कर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। सर, लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया, दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी। 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। तो आतिशी सिंह का नाम आम आदमी पार्टी ने फाइनल किया है। बीजेपी का हमला लगातार जारी है, लेकिन आतिशी सिंह जो कि उस समय आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारियां निभा रही थी जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी एक तरह से राजनीतिक जो कैनवस था उससे गायब थे। आतिशी ने उस समय अहम जिम्मेदारियां निभा रही, और यही कारण है। एक बार बता दें कि सीधे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और सीएम आवास में कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि वहां पर हलचल तेज है। और जैसा कहा जा रहा था कि एक गोपाल राय आए हैं, गोपाल राय को सुनाते हैं आपको। गोपाल राय इस वक्त पहुंचे हैं बाहर, और जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो गोपाल राय करने वाले हैं। गोपाल राय पहुंच गए हैं। दिल्ली के अगली मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, और अब विधायक दल की बैठक में जो कुछ हुआ उसका एक तरह से सार गोपाल राय मीडिया के सामने रखेंगे। गोपाल राय यहां पर पहुंच गए हैं, और विधायकों की सहमति, आगे की प्रक्रिया, उस सब के बारे में दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत,
उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी